दोस्तों आज मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ, जो दिल में है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक कहानी है, एक घटना है दोस्तों, जहाँ पे एक परिवार में एक माँ की बात कर रहा हूँ। एक महिला, एक ऐसी महिला दोस्तों, जिसने अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या कि कुछ उसने नहीं किया, मेहनत किया, मजदूरी किया। आगे चलकर जब उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया ना, तो उसने उसके सपने थे कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और आगे का कुछ करेगा। तो उस माँ ने हर कोशिश किया, हर वो काम किया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और ये सपना हर माँ बाप का रहेगा ही रहेगा दोस्तों। यहाँ मैं आपको बता दूं, वह बच्चा था तो माँ की उंगली पकड़कर वो चलता था, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीते, जैसे जैसे वो सयान भया, बड़ा भया, उसका नखरा बदल गया दोस्तों। और जिसके बाद वो उल्टा दिशा में चलने लगा, और जिसके बाद जवानी के दहलीज में ऐसा कदम रखा ससुरा कि वह भूल गया। और जिसके बाद जवानी के जोश में दोस्तों उसने होश खो दिए, और जो घटना को अपने माँ के साथ वारदात को अंजाम दिया वो कल्पना से परे है। यहाँ पे सोचने वाली बात है दोस्तों, यानी जिस माँ ने तुझे दुनिया में लाया रे, जिस माँ ने की वजह से जो दुनिया में है, उसके साथ ही तो ऐसा खेल खेल गया कि दोस्तों लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आखिर मामला क्या है, कहानी क्या है, हम पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब करें। चलिए पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों आज की सच्ची घटना की बात करूं तो मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जी, उत्तर प्रदेश के आगरा की बात कर रहा हूं। जहां से बात करूं तो आगरा में एक लड़की रहती है, जिसकी उम्र अभी की 22 साल के आसपास है। नाम जहां रानी बताया गया है, तो उसी का पड़ोस में एक युवक रहता है जिसका नाम आपको बता दूं श्याम है, जिसकी उम्र 21 वर्ष के आसपास। तो रानी और श्याम दोस्तों ये पड़ोसी है, एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, बचपन से साथ रहे, बचपन से साथ खेले, बचपन से हर वो काम किया, और एक दूसरे का घर कभी कभी इन दोनों का आना जाना भी लगा रहता था। लड़की का कम था, लेकिन लड़का उसके घर आता जाता था पड़ोसी होने के नाते। बता दूं श्याम की माँ का नाम यहाँ दोस्तों लक्ष्मी देवी, जो कि आपको बता दूं विधवा है, विधवा महिला थी। वह तो अब इस दुनिया में नहीं। मामला इसका हम पूरा जानने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या हुआ, कैसे क्या घटना घटा। लक्ष्मी देवी दोस्तों, वह जो उसके सपने थे, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, तो बचपन से उसके सपने थे कि बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, और उस माँ ने हर मेहनत किया, मजदूरी किया, लेकिन आगे उसने जो सपने देखे थे वे टूट गए, और जो वारदात हुई इसकी बात करते हैं। आखिर मामला ये है पूरा। इनके समय अच्छे से कट रहे थे, समय बीत रहे थे दोस्तों। बात करता हूँ जो श्याम नाम का लड़का था, बचपन से आपको बता दूं रानी से उसकी दोस्ती थी, अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, लड़की का और उसका मिलना जुलना था, बात विचार होती थी। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे ये सयान भय, आपको बता दूं, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे समय बीते, उस लड़के को आपको बता दूं रानी से प्यार हो जाता है। जी, प्यार हो जाता है, और आगे चलकर उसने आपको बता दूं इकरार भी किया था। रानी को उसने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो दोस्तों यहाँ लड़की भी आपको बता दूं, जिसके बाद उसने भी कुछ सोचा ना समझा, बचपन से जाना है, बचपन से रिश्ते हैं, उसने जिसके बाद बहुत सोचा, जिसके बाद हामी भर दी और कह दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जी, रानी यानी लड़का भी राजी, अब लड़की भी राजी दोस्तों, और दोनों एक दूसरे की शादी करने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ पे एक बात है, शादी करने के लिए दोनों तैयार थे, समय बीत रहे थे। इसके बाद लड़की एक बार कहती है कि क्या हमारे रिश्ते परिवार वाले एक्सेप्ट करेंगे, परिवार वाले मानेंगे? तो श्याम कहता बिल्कुल, कैसे नहीं मानेंगे हमारा। लेकिन यहाँ दोस्तों इन दोनों की बात करूँ ना, तो इन दोनों की कास्ट अलग थे, जिस वजह से मन में इन लोगों का खटकता था कि परिवार वाले हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आगे चलकर जैसे जैसे समय बीते दोस्तों, ये एक दूसरे से मिलते थे, समय बिताते थे। जब आपको बता दो श्याम की माँ मेहनत मजदूरी करने घर से बाहर जाती थी, यानी जब श्याम नाम का लड़का घर में अकेले रहता था, अकेला हुआ था, जिसके बाद उसने अपने प्रेमिका यानी रानी को बुलाया था। रानी भी आ गई थी दोस्तों, और जिसके बाद उसके साथ मिली। तो दोस्तों उस दिन उन दोनों के बीच पहली बार फिजिकल रिलेशन बने थे। जी, पहली बार एक दूसरे से उसने संबंध बनाया। अब उन लोगों को लग रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख उन लोगों ने पा लिया है। अब दोस्तों ये रोज का था, जब भी उन्हें मौका मिलता, जब भी वो एक दूसरे के जब तब करीब आते थे और उससे संबंध बनाते थे। समय बीत रहे थे, लेकिन आगे चलकर आपको बता दूं श्याम नाम का लड़का जो था, उसने अपनी माँ को कहा, अपनी माँ को बताया कि माँ
मैं पड़ोस की रानी नाम की जो लड़की है मैं उससे ब्याह रचाना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे माँ ने दोस्तों साफ शब्दों में कह दिया अपने बेटे को उस दिन कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सपना कुछ और है, तुम्हारा उस लड़की से ब्याह बिल्कुल और हरगिज़ नहीं हो सकता। पहली बात उसकी जाति अलग है और ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, ये माँ का कहना था दोस्तों। इधर बता दूं, ये तो हो गया इसका। अब आगे क्या होता है दोस्तों, लड़का तो यहाँ सोचने पे अब मजबूर है, क्योंकि उसने जो सोचा था कि माँ मान जाएगी, लेकिन माँ नहीं मानी। लेकिन वो तो प्यार करता था उससे, समय बीत रहे थे दोस्तों। लेकिन आपको बता दूँ आगे चलकर क्या होता है कि लड़की परिवार वाले भी रानी के सगाई तय कर देते हैं। तो वह एक दिन फ़ोन करता है श्याम को और कहता है कि देखो मेरी परिवार वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और कल परसों मेरी सगाई है। तो लड़का कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी रहोगी, चलो ऐसा करते हैं हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। दोस्तों ये एक दूसरे को कहते हैं और जिसके बाद लड़की ने भी बहुत समझा, बहुत सोचा, जिसके बाद हामी भर दी उस लिए भी, ठीक है तो चलो चलते हैं। तो लड़का इसके बाद सोचा कि दोस्तों इसके लिए तो मुझे पैसे चाहिए। अब पैसे के लिए दोस्तों उसने आगे क्या किया इसकी बात करूं तो दोस्तों जब घर में कोई नहीं था तो उसने सोचा कि माँ ने जो गहने रखे हैं, जो पैसे इकट्ठा किए हैं, उस पैसे को ही मैं लेता हूँ और जिसके बाद यहाँ से निकल जाता हूँ, फिर लौट कर नहीं आऊँगा। जिसके बाद उसने दोस्तों खुद अपने घर में गया, अपने घर की तिजोरी खोली, यानी अपने घर से ही वो चोरी कर रहा था वो तमाम गहने, वो तमाम पैसे जिसने माँ ने मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा की थी कि आगे की कुछ करूँगी। लेकिन यहाँ आपको बता दूँ जिसके बाद अचानक से उसकी माँ ने उसे देख लिया। अचानक उसकी माँ की एंट्री होती है दोस्तों, जिसके बाद माँ ने देख लिया और जिसके बाद उससे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया तो तुम चोरी कर रहे हो। दोस्तों माँ ने बहुत खरी खोटी सुनाई और जिसके बाद कहा चोर हो तुम और मैंने जो तुम्हें, माँ ने बहुत बोला दोस्तों जिसके बाद अपने बेटे को। जिसके बाद आखिरी में वो कहती है कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, जिसके बाद तुम्हारी शिकायत करूँगी। पता नहीं दोस्तों, लेकिन जिसके बाद युवक के मन में क्या आया, शख्स के मन में क्या आया और जवानी के जोश में उसने जो घटना को अंजाम दे दिया। बता दूं अपनी माँ को पीछे से बाल पकड़ा और इसके बाद घुमाते हुए दोस्तों बेड पे लिटा दिया और तकिए से मुंह दबा दिया था। और जिसके बाद दोस्तों माँ तड़पती रही और इसके बाद माँ की मौत हो गई। यानी यहाँ एक बेटा ने ऐसे घटना को अंजाम दिया साला। अब जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसी के साथ ऐसा गेम खेल गया। बताइए दोस्तों, ऐसे ऐसे घटना है दुनिया में घट जाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा में यह वारदात हुई थी। प्रेमिका के प्यार में ऐसे पागल था वो और जवानी के दहलीज में ऐसा कदम रखा और ऐसे घटना को अंजाम दे दिया। आगे अपने माँ को ही रास्ते से हटा दिया। उसने सोचा कि ऐसा हो जाएगा तो हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। बाद में हालांकि दोस्तों ये वारदात हुई थी, लोगों जाने तो लोग हैरान थे। पुलिस तक यह बात पहुंची, जिसके बाद आगे चलकर पुलिस भी यह मामला में इस युवक को गिरफ्तार की। हालांकि जिसके बाद में उस लड़के को पछतावा है, जहां बताया है लोगों ने कि उसे बहुत पछतावा है। उसे हर वक्त वह दर्द में है और उसे लग रहा है कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। तो दोस्तों हर काम दुनिया में सोच समझ के इंसान को करना चाहिए। कोई भी काम करो सोच समझ के करो। आज ये युवक दोस्तों इसने खुद अपनी माँ को ही जान से मार दिया। अब ये आगे क्या करेगा दोस्तों, ये जेल में है और इसकी कहानी यही है। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्तों, ये बात भी आप सामने रख सकते हो। अभी के लिए इतना, अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।